सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज मेरी दादी मेरे साथ बैठे हैं एंड हम चारपाई पे बैठे हैं, बड़मी की फेवरेट। क्योंकि बड़मी अपने रूम में बेड होने के बावजूद भी चारपाई पे सोती है बड़मी। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शुरू से आदत है पड़ी हुई चारपाई पे ही सोने की। मंजी उत्ते हाँ मंजी, पंजाबी विच ते एनु मंजी ही कहंदे ने। मंजी खटिया, खटिया भी तो कहते हैं। खाट। खाट। हाँ खटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ खाट या खटिया। खटिया तेरी हाँ। चारपाई खड़ी कर दूंगा, वो होता है हाँ। पंजाबी मुहावरा। हाँ अच्छा तो एक बात बताओ, बड़मी वैसे अपनी एज डिस्क्लोज नहीं करती हैं, तो विल नॉट टॉक अबाउट हर एज। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा वो तो सामने दिखाई देती है जो है सो बर्थ है। डेट बताओ, अपनी बर्थ डेट बताओ। मेरी बर्थ डेट बड़े है में खुद याद नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर चुका बड़े से निकलवाने की, नहीं, लेकिन मुझे नहीं। याद नहीं रहती। नहीं मेरी जो पेपरों में है वो तो यही है 13/7/39। 13/7/39। अभी कुछ दिनों पहले बर्थडे किया बड़े का पेपरों के हिसाब से। हैप्पी हाँ। बर्थडे टू हर। सो अब बड़मी से बात नहीं थी कि बड़मी का एक्चुअली लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, जिनको भी मैं जानता हूँ उनसे। ठीक है, नॉट डिस्क्लोजिंग हर एज। ओके वट एवर इट इज, बट आपका सही में जिंदगी में अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे से तो ज़्यादा ही रहा होगा। हाँ क्यों नहीं। क्यों नहीं, मेरे 4 गुना ही रहा ही होगा। ये तो मैंने हिसाब नहीं लगाया। नहीं, आई एम 21 एंड बड़े में इज 81, तो ऑलमोस्ट 4 गुना एक्सपीरियंस होगा, है ही है। तो बड़े का एक्चुअली जो टाइम रहते हैं ना, जैसे अभी लॉकडाउन में जा रहे हैं, हम कहते हैं ये बहुत ही अनसेटलिंग टाइम है बड़े में। हाँ है तो सही। लेकिन इससे भी ज़्यादा अनसेटलिंग टाइम हमारे दादा दादियों ने फेस किया हुआ था, वो था पार्टीशन का टाइम। हाँ पार्टीशन का टाइम। उससे मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी थी जो मतलब सुन के थोड़ा सा हो गया था, मन विचलित सा हो जाता है। मतलब कि कैसे दंगे हुए थे, कैसे बहुत लड़ाई झगड़े हिंदुओं मुसलमानों में बहुत हुए थे, मार कटाई बहुत हुई थी। जो पैदल चल रहे थे उनको तो उन्होंने रास्ते में ही मार दिया था, गोली मार देते थे, और जो कुछ है वो छीन लेते थे और मार के गिरा देते थे। तो बस पार्टीशन एक टाइम था कि अपना गुंडा राज बढ़ाने का, तो वहीं लूटपाट ज़्यादा होने लगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर। घरों में चोरियां कर ली, लूट लिए घरों में मार दिया लोगों को, बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं तो छोटी थी, 6-7 साल 8 साल की रही होंगी, 8 साल की उम्र होगी, 7-8 साल की। तो थोड़ा थोड़ा तो सारा याद ही है, पर बहुत भयानक समा था वो। ये वैसे माय दादी काफ़ी लकी थी उस टाइम पे कि उनके आपके ताऊ जी थे मिलिट्री में, तो आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिली थी जब आप पाकिस्तान से। नहीं वो सबको ही मिली थी, गांव वालों को, जितने 3-4 गांव इकट्ठे करके तो एक स्कूल में बिठा दिया था सबको। फिर मिलिट्री वालों ने आके ट्रक लेके आए थे और सबको बिठा के और लाहौर में पहुंचा दिया था। लाहौर उस टाइम तो मतलब पाकिस्तान के पार्ट था एक तरीके से। पाकिस्तान का, हाँ तभी अभी बना ही था पाकिस्तान, तो लाहौर सरहद तक पहुंचा दिया था। वहाँ से फिर बसों से अमृतसर लाया गया था। बट मतलब वैसे तो मेरी जो नानी थी वो अभी है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरी बताई थी जो उनके खुद के साथ हुई थी। तो वो मतलब पार्टीशन वॉज नॉट ईजी फॉर एनीबडी। मतलब आपके इतने बड़े बड़े घर थे। हमारे बहुत बड़े घर थे, बहुत बड़े थे। तब उसमें बहुत कुछ बना हुआ था। पीछे 2 कमरे थे, आगे बहुत बड़ा जैसे ड्राइंग रूम बोलो वो था, उसके आगे बरामदा था, रसोई थी, फिर आंगन था, फिर ड्योढ़ी बोलते हैं जिसको, बैठक, कि भाई कोई मेहमान आते जाते जेंट्स लोग तो वहीं बैठते थे। और भैंस रखी हुई थी, घोड़ा भी था मेरे दादाजी के पास,
घोड़े घोड़े पे कहीं दूसरे गांव में जाना होता था तो घोड़े से ही जाते थे, और घर में गाय भैंस बंधी रहती थी। घर का माहौल बहुत अच्छा था, और तब कोई पंखे नहीं होते थे, और छत के ऊपर चारपाइयाँ बिछा के हम सब सो जाते थे। और मेरे दादाजी का काम दुकान का था, पिताजी को कोटा मिला हुआ था कपड़े का कई गांवों का, तो उनका कपड़े का काम था, पिताजी का भी और दादाजी का भी। और हम बहन भाई तो अभी छोटे ही थे जब पाकिस्तान बना हुआ है, मेरे से 2 छोटे भाई और एक बड़ा। तो बड़े वो दिन तो बहुत, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके लिए तो आप 7-8 साल के थे तो कुछ वैसे ही समझ नहीं आ रहा होता। हाँ 7 साल की रही थी बस। लेकिन आपके पिताजी और दादाजी उनको तो सब समझ आ ही रहा होगा। हाँ वो तो समझ रहे थे, वो तो ये बोला गया था मुझे, जब तक जहाँ तक ध्यान है ये बोला गया था 10-15 दिन तक अमन चैन हो जाएगा, सब वापस आ जाएंगे। और कुछ घर का सामान लेके नहीं आए थे, ताले लगा के, चाबी भी पड़ोसियों को पकड़ा दी थी, आएंगे तो हम ले लेंगे आपसे। और फिर पता ही नहीं था कि हमें ये लाहौर पहुंचा देंगे, बस उन्होंने ये बोला था 15 के दिन तक अमन चैन हो जाएगा, तो 15-20 दिन के लिए आप थोड़ा बहुत सामान ले लो। एक बक्सा उठा लिया कपड़ों का। तो किसी को पता ही नहीं था कि हाँ, ये हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, पीढ़ियां के लिए हाँ, आप हिंदुस्तान ही आ जाओगे। हाँ, कुछ पाकिस्तान पता नहीं था। एक अलग ही बनेगा ही बनेगा। हाँ ये हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई थी, हम तो छोटे थे। लेकिन हमारे पिताजी को, दादाजी को भी ये नहीं आई थी कि हम वापस आएंगे ही नहीं, यहाँ वापस आएंगे ही नहीं। जैसे ताला लगा, घर को ताला लगा के छोड़ के आए, वैसे बंद के बंद भरे हुए घर हमारे वैसे के वैसे पड़े रहे। 1 हफ्ते का सामान, कपड़े उपड़े, एक ट्रंक उठा लिया, एक बैग उठा लिया, ये बस। जब आप हिंदुस्तान, मतलब वैसे जब लाहौर आपको मिलिट्री छोड़ के आई, हाँ, तो आपके कुछ जेब में तो पैसे भी, अब कितना बंदा ले जाएगा? हाँ थोड़ा बहुत, नहीं कैश तो ले ही आए थे, थोड़ा बहुत जो गोल्ड पहने हुए थे वो भी ले आए थे, गोल्ड और कैश तो ले ही आए थे। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि मैं सोच रहा था हम गोल्ड में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी क्यों खरीदते हैं, उसे अच्छा हम बैंक में डाल दें या फिर कहीं एसेट वगैरह ले लें। लेकिन मम्मी ने जब बताया था कि पार्टीशन के टाइम गोल्ड ही काम आया था, गोल्ड ही काम आया था। घर धरे रह गए थे, प्रॉपर्टी धरी रह गई थी, कोई काम नहीं आई थी उस टाइम। वो जो गोल्ड की अंगूठी थी वो ही काम आई थी, वो गोल्ड हाँ, काम आया था। हाँ, तो इसलिए जो आप, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों को देखते हैं हाँ, कि गोल्ड ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा आड़ा टाइम देखा हुआ है। और गोल्ड कभी भी पहना हुआ है, कहाँ जरूरत पड़े उसको तुम दे के कैश ले सकते हो उसी टाइम, अपनी जेब में कितना पैसा रख सकते हो। और गोल्ड तो तुम मोटे से मोटा भी हाथों में पहन लो, गले में पहन लो, कानों में पहन सकते हो, पहन के कहीं। तब तो आज जैसा टाइम तो था नहीं ना कि भाई कोई चेन छीन लेगा या कानों के कोई उतार लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। पार्टीशन के टाइम ही शुरू हुआ हाँ, सब, उसके बाद बहुत बाद में हुआ है। हाँ और ज्यादा होगा, उसके बाद ही हुआ है। अब तो बहुत ज्यादा है, चल ही नहीं सकते हैं, कुछ पहन नहीं सकते, गले में नहीं, कानों में नहीं, हाथों में नहीं, बाहर निकलो तो जबरदस्ती उतरवा लेते हैं। बंदूक की नोक पे उतार दो जी। समझदारी तो उतारने में है ना, समझदारी तो उतार के दे दे। हाँ समझदारी तो यही है कि जान बचानी है, उतार के दे दो। चलो वो टाइम तो जितना, मतलब एहतियात शायद लोग उतना नहीं बरतते थे कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती थी ऐसी चीजों को एहतियात बरतने के लिए। हाँ, अब तो डर लगता है, बाहर पहन के नहीं जा सकते, गुंडागर्दी ज्यादा हो गई है। अच्छा, ये जब आप पार्टीशन, मतलब लाहौर पहुंचा दिया था, फिर आप वहां से बस पकड़ के अमृतसर आए? बसें चल रही थी कि हाँ, लाहौर टू अमृतसर। तो बहुत देर से नंबर आता था
तो फिर अमृतसर में पहुंचा दिया। तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि भाई हमारे लिए कोई मकान है या कमरे हैं। तो मेरे को जहाँ तक याद है कि दुकानें थी लाइन में, किसी एक दुकान में हम 2-3 फैमिलियाँ आ जाके बैठ गए थे। और लंगर दरबार साहब गुरुद्वारा से खाने जाते थे। घर में तो कुछ था नहीं हमारे पास जो हम खाना बना लेते खा लेते। तो लंगर में जाके खाना खा के आते थे, लंगर खा के आते थे। और वहाँ भी इतनी भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी लंगर में भी, क्योंकि सब तो अपना छोड़ के आए हुए हैं। सारे आए ही अमृतसर, जितने भी पंजाब से आए अमृतसर आए, लाहौर से अमृतसर, लाहौर पहुँचाया, लाहौर से अमृतसर आए। अमृतसर से फिर कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। तो रिश्तेदार जो भी थे सारे वहीं, या तो वहीं छूट गए, हाँ, या तो अलग अलग हो गए, एकदम अलग कोई 1-2 साथ भी रहे, साथ रहे तो साथ रहे, नहीं तो कोई कहीं कोई कहीं। अब एक गांव में तो सारे रिश्तेदार नहीं होते ना, बिल्कुल। तो अलग अलग से आए, और कब आए कहाँ आए कुछ पता नहीं चला, कई साल नहीं पता चला। मिलन हुआ मतलब फिर भी कुछ का मिलन भी नहीं हुआ। हाँ, कईयों का मिलन ही हुआ बहुत टाइम के बाद। कहीं पता चला कोई कहाँ किस गांव में बैठा है, या दिल्ली में बैठा है, या यूपी में चला गया है, एमपी में चला गया है, ये कुछ पता नहीं। और उस टाइम तो रिश्तेदार भी आपकी को मदद कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद ही परेशान हाँ, सारे ही परेशान थे। कई तो अपना चलो कुछ सामान ले भी आए थे। अब मेरे चाचा जी थे तो उनके ससुराल जम्मू में थे, वो सब कुछ बेच बचा के सारे पहले ही जम्मू चले गए थे। पार्टीशन से पहले ही जम्मू चले गए थे। उनके ससुराल वहाँ थे और वो वहाँ चले गए थे। अपना सारा दुकान का सामान भी, घर का भी सारा लेके वो वहाँ चले गए। अब कई बैठे रहे। अब मेरे को याद है कि मेरे नाना जी की डेथ हुई तो उनके फूल लेके हरिद्वार आए मेरे पिताजी और माताजी, और मेरे को भी साथ लाए। तो वहाँ हमारे पिताजी के कोई जान पहचान के मिल गए, तो कहने लगे कि बच्चों को यहीं छोड़ जा, और बहुत बुरा हाल होने वाला है, और जाके अपना सामान सारा लेके यहाँ आ जाओ। ये कब टाइम की बात है? ये 46 की बात है। मतलब पार्टीशन से 1946। हाँ, किसी ने हिदायत दे दी थी। हाँ, 47 की होगी। कौन से महीने में गए थे उनकी अस्थियां लेके। उनकी अस्थियां लेके हरिद्वार आए थे पाकिस्तान से। तो लोग हमारा गुजरावाला जिला, गुजरावाले जिले के पास ही गांव हमारा गांव है, उसी में रहते थे। तो तब उन्होंने बोला था कि आप बच्चों को यही छोड़ जाओ, और जो कुछ है बेच बाच के सामान लेके यहाँ आ जाओ। पर हमारे पिताजी ने नहीं माना, दादाजी ने नहीं, कहते ऐसे क्या हो सकता है कि घर बेच के हम यहाँ आ जाए। पर ऐसा नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। तो जिंदगी भर की आपकी कमाई हुई सारी कमाई हुई, मतलब जैसे दुकानें भरी हुई, मकान भरा हुआ, पूरे परिवार ऐसे ही बस छोड़ छाड़ के आ गए। यहाँ आके बड़ी दिक्कतें देखी, बहुत परेशानियां देखी। अब सब ठीक है। चलो अब तो हम जिस घर में रहते हैं बहुत सारे कम लोग होंगे जो बसे बसाए लोग जो हों वो ऐसे घर में रह रहे हैं। वो तो चलो वो तो मेहनत थी, बहुत मेहनत करी। आके जितने भी आए पंजाबी पाकिस्तान से, उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपनी मेहनत से ही उन्होंने सब बना लिया। सब कुछ बनाया आके मेहनत करके, बहुत मेहनत। आपने जहाँ रहते थे उससे ज्यादा ही अब बना लिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तब के हिसाब से वो बहुत था, अब के हिसाब से ये अब से हिसाब से ये ठीक है। थोड़ा और करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, थोड़ी ग्रीड होनी भी चाहिए।
हाँ। इंसान को तरक्की करनी है तो। मेहनत करी आके, बहुत मेहनत करी है, हम्म। और सब ठीक ठाक चल रहा है। तो वैसे जब आप अमृतसर आए थे तो अमृतसर से अब हम दिल्ली में रहते हैं, तो अमृतसर दिल्ली कैसे है? अमृतसर से हम, मेरे पिताजी के कोई जान पहचान के या गांव के थे, तो वो फिर नकोदर आए, पंजाब में। नकोदर नकोदर district है। पंजाब में। हम्म। तो वहाँ फिर मकान मिल गया कस्टोडियन से, तो उसमें रहे कुछ टाइम। फिर पिताजी की तबीयत ख़राब होने से कुछ अमृतसर गए इलाज के लिए। उन्होंने बोला जी इसका ऑपरेशन होगा आपका, तो ये दिल्ली में होगा। तो फिर वहाँ से दिल्ली आ गए। हम्म। दिल्ली आ गए तो स्टेशन पर ही थे अभी हम। तो पिताजी को अपने बुआ जी के लड़के मिल गए, वो अपना ले आए पहाड़गंज। हम्म। उनको क्वार्टर था वहाँ पे, पहाड़गंज में ले आए। हम फिर वहीं रहने लग गए। पिताजी का इलाज भी हो गया, ठीक भी हो गए। फिर वहाँ से हमें कलेमो में क्वार्टर मिल गया, मालवीय नगर में। मालवीय नगर से फिर आ गई यहाँ। सावित्री नगर में आए। हसल काफ़ी थी, हसलिंग मतलब। हाँ, टाइम मेहनत। की बात है, मेहनत बहुत करी। जैसे जैसे टाइम आता गया बस। लेकिन अब उस टाइम के लोग जैसे थे, ऐसा तो था नहीं कि हाँ उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं या ऐसा कुछ स्किल है कि हाँ एकदम आते ही सेट हो जाएंगे, एकदम आते ही नौकरियां मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो पढ़े लिखे थे उनको नौकरियां मिली ही। जो नहीं पढ़े लिखे थे अपना काम किया सबने, कुछ ना कुछ किया। कुछ ना कुछ तो करिए। किसी दुकान पे गए, किसी ऑफिस में गए, या अपना जैसे लगा लेते हैं, रेडी लगा ली, खोचे, कुछ भी काम तो किया, करके ही खाया, मांग के नहीं खाया। पंजाबियों ने मांग के नहीं खाया, मेहनत करके खाया। तभी ऐसा रहता है कि हमारे माँ बाप, दादा दादी खासकर जो उम्र के होते हैं, वो नौकरियों पे हमेशा फोकस करते हैं कि नौकरी मिल जाए इसे। क्योंकि बिजनेस आपका कभी भी ऐसा, उन्होंने ऐसा टाइम देखा, वैसे ऑड्स काफ़ी कम है कि आपका बिजनेस एकदम 100 से 0 हो जाएगा बिना आपकी किसी गलती से। लेकिन उन्होंने ऐसा टाइम देखा है कि हाँ ऐसा सच में हुआ था। तो इसलिए शायद बिजनेस करना या फिर नौकरी करना कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए कि आड़े वक्त पे काम आए। हाँ, भगवान ना करे हाँ। ऐसा कुछ आड़ा वक्त आ जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा आड़ा वक्त आ गया तो हाँ थोड़ी बहुत बंदा इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसे कहीं नौकरी मिल जाए। पैसा है तो पैसा लगा के कोई काम कर ले, बिजनेस कर ले, किसी दुकान पे नौकरी कर ले, या कोई दुकान बना ले, या कुछ भी कर ले। ऐसा मैं मतलब मम्मी बड़ी मम्मी से, मैं दादी को बड़ी मम्मी बोलता हूँ बिकॉज ये मेरी छोटी मम्मी है मम्मी, एंड ये मेरी बड़ी मम्मी है। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि जब पार्टीशन के बाद ये आए थे, इनके पिताजी थे और ये थी दादाजी की। 3 भाई थे हम। 3 भाई थे। हाँ। और 2 भाई की जल्दी डेथ भी हो गई थी। हाँ। कौन सी एज में? एक की तो 50 इयर्स के थे, और दूसरे 35-40। मतलब मिड एज में ही। हाँ, दोनों की डेथ हो गई। सो जब दादी आई थी तो मतलब उन्होंने बताती थी कि ऐसा रहता था कि रोटी वगैरह नहीं खाते थे, बस उस टाइम गाजर मिलती थी, रोज़ गाजर की सब्जी। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा सा कमाई होने लगी तो गाजर और आलू की सब्जी बस। मैंने समय समय की बात है, मतलब दिन में एक बार खाना पड़ता था, वो भी गाजर, वो और कभी खुश नसीब दिन हो तो गाजर और आलू। बाकी वहाँ से फिर जब सरकार ने थोड़ी सी मदद करनी शुरू करी तो थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुआ। तो सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि हाँ सबकी हेल्प करी है सरकार। चलो अब तो जैसे हम पॉलिटिक्स बहुत ही, हम भी मानते हैं कि
वो इतनी साफ चीज़ नहीं है। लेकिन सरकार का रोल फिर भी हर चीज़ में काफ़ी बड़ा रहता है और काफ़ी हाँ ज़रूरी होता है कि अगर समझ लो बंदे को रहने को ही जगह नहीं मिल रही, मतलब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, नई कॉलोनियाँ बनाई सरकार ने, गवर्नमेंट ने कॉलोनियाँ बनाई, कॉलोनियों में फिर क्लेम के हिसाब से मकान दिए, किसी ने मोल खरीदे, किसी ने जैसे भी हो चल गया, चल गया चल गया, चल रहा है। चल बट ऐसा भी तो होगा कि अब आपके पिताजी थे, एक मजबूत दिल के थे, कोई बात नहीं, छोड़ के आए, नया बनाना है। हाँ बिल्कुल बनाया, सब कुछ बनाया। हाँ। हाँ लेकिन अब बहुत सारे हम देखते हैं कि जब कोई बंदा ऊपर से एकदम नीचे आता है वो उस चीज़ को ले नहीं पाता। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दादे परदादे का सब बना हुआ होता है पहले, अब एक बिल्कुल नए सिरे से बनाना है, पैसा हाथ में नहीं है, कोई मदद नहीं उस टाइम कर सकता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे बनाए। क्या उस टाइम कौन उधार देता किसी को, सब एक जैसे। सबको नए से शुरुआत करनी है। हाँ, सबको नए सिरे से शुरुआत करनी है, तो मेहनत करके बनाया, सब मेहनत, सबने अपनी अपनी मेहनत करी है, अपना अपना कमाया, अपना अपना खाया, धीरे 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 सब ठीक होता चला गया और ठीक हो गया। मुझे याद है कि अभी जैसे हम रहते हैं सावित्री नगर में, वहाँ है मालवीय नगर 1 किलोमीटर की दूरी है। ऑटो वाला लेता था 30 रुपये लेते, 40 रुपये लेता था। दादी मेरी ऑटो नहीं कर देती, पैदल जाएंगी। मैं कहता था यार इतनी धूप में है, 30-40 रुपये लगने हैं, क्या चले जाओ ना। लेकिन वही कि दादी ने मेरी ऐसा टाइम देखा है कि 30-40 रुपये भी बचा लो, कैसे भी बचा लो। पैसे की बहुत वैल्यू, तो टाइम देखा है ना हमने तो। हाँ, लेकिन अब तो हम काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। हाँ, दया है भगवान अब की। तो 2 गाड़ियां ले लिया आपने। आपने कमाया, मैंने नहीं, पिताजी ने। पिताजी ने कमाया। आपने पापा ने। हाँ, हाँ दीदी। तो जो उस मालिक की दया है, कृपा है। ऐसे कंफर्टेबली बैठे तो हो ना, थोड़ा गर्दन वर्दन स्ट्रेन तो नहीं आ रहा, वो तो रिलैक्स हो जाओ। सो वैसे मेरी दादी जो थी वो थी नहीं हूँ। अरे कब, मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ, जब हाँ। आप क्या नाम है, आए थे पाकिस्तान से, जब आई थी दादी तो छोटी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, ठीक है, आपने उस टाइम 10th तक एजुकेशन ली थी, तो उस टाइम के हिसाब से, जैसे अभी अगर आप ग्रेजुएट बोलते हैं तो उस टाइम 10th पास की एक ही वैल्यू है। अब तो ग्रेजुएशन की भी चलो कोई वैल्यू नहीं है, वो पता लगा। लेकिन हाँ, तो मेरी जो दादी थी उन्होंने 10th की एजुकेशन कंप्लीट की थी, एंड देन उन्होंने सरकारी नौकरी मिली थी। उस सरकारी नौकरी एक्चुअली मेरे दादाजी के बिहाफ पे मिली थी। हाँ, कंपेरिशन ग्राउंड पे। तो ऐसा था कि मेरे दादाजी, ऑफ कोर्स आजकल के घर में भी होता होगा कि सोल अर्निंग इज द मैन ओनली, मतलब जो आदमी है वही कमाने वाला एकमात्र सहारा रहता है। हालांकि आजकल ये काफ़ी बदल गया है। आजकल मैं देखता हूँ कोई भी, मतलब मेरे जो साथ की उम्र के हैं, मतलब साथ की उम्र के 2-4 साल बड़े हैं, उनमें दोनों ही कमाने वाले होते हैं। लेकिन मेरे पिताजी की उम्र में और मेरे दादी की उम्र में ऐसा था कि आदमी ही काम करता है। तो ये जो था सिस्टम कि आदमी के बिहाफ पे औरत को भी नौकरी मिल जाएगी, वो उस टाइम काफ़ी मददगार था, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 72 की बात है। 72 काफी साल हो गए। मेरे पापा बड़े यंग थे जब दादाजी की डेथ हुई थी। दादाजी 34 साल की एज थी तब उनकी। हाँ। अब मैंने कभी देखा नहीं उन्हें, बट वो बड़े में कहते हैं स्मार्ट दिखते थे बड़े। बट यार, तो मतलब आप एक सिंगल ब्रेड अर्नर, मतलब खाली घर में एक लौते ऐसे थे जो रोटी कमा के लाते हैं, और आपके 2 बच्चे भी थे, मेरे पिताजी और मेरी बुआ।
हाँ। तो उनका तो ऐसा रहता होगा ना कि अब आप नौकरी पे गए हो तो उनको कौन देख रहा है? उनकी दादी देखती थी। अच्छा, थी हमारी दादी उस टाइम? हाँ, अच्छा। इनकी दादी थी, नानी भी थी, दादी भी, वो देख लेती थी। कभी नानी आ जाती थी, कभी दादी ही देखती थी बच्चों को। तो घर में बड़े बड़े होने का काफी सहारा होता है, काफी जरूरी होते हैं घर के हाँ, बड़े बिल्कुल घर में होना। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और मेरी मेरी बुढ़मी ना, मेरी मतलब क्या बोलती हैं, हमेशा कंपेयर करते रहती हैं, वे सरकारी जॉब निकली है, कोई पेपर वेपर दे दे, सरकारी नौकरी में लग जाए, क्लर्क क्लर्क की नौकरी, अच्छी नौकरी सरकारी में जा। तो वैसे उनका आई नो कुछ रीजंस हैं जो बड़े मैंने फेस किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अब टाइम बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम का। डिफिकल्ट अब तो चलो उसका मेरे ख्याल से 1% भी नहीं रहा होगा, लेकिन अब ऐसी चीज़ें खुल गई हैं कि लोग जहाँ सोचते थे कि यहाँ तो पैसा बन ही नहीं सकता, वहाँ भी लोग पैसा बना पा रहे हैं। जैसे अब तब और अब में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि जब बंदे का जवानी का टाइम होता है, उससे हमेशा वही टाइम अच्छा रखते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस टाइम की अच्छी लगती थी, इस टाइम की नहीं, अपार्ट फ्रॉम चोरी चकारी? वो तो किसी को नहीं पसंद, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा था कि हाँ ये चीज़ हमारे टाइम में हुआ करती थी, आपके टाइम में गायब है? बहुत कुछ पहले बातें और थी, अब और है। सब चेंज हो गया अब पहले से। पहले से अब बहुत बहुत चेंज हो गया। अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम था, जैसा भी था बहुत अच्छा था। अब भी ठीक है, अब के हिसाब से अब ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं ना पहले का टाइम कैसे था। हाँ। मुझे तो बस दादी के एक्सपीरियंस से पता है कि अच्छा ऐसा ऐसा रहता था। तो लोग काफी मतलब जॉइंट फैमिलियां प्रेम प्यार बहुत होता था, जॉइंट फैमिली रहती थी। जब दादी पाकिस्तान में थी तो भी हाँ, ऐसा था, जॉइंट फैमिली रहती थी। जॉइंट फैमिली। अब आपके दादाजी 5 भाई थे, तो एक ही मकान में हम रहते थे, पटेल नगर में। एक ही मकान में रहते थे सब। पार्टीशन के बाद? हाँ, पार्टीशन के बाद भी एक ही मकान में 4 फैमिलियां हम वहीं रहती थी। तो सबके 2-2 बच्चे भी थे, ऐसी बात भी नहीं है, पर अच्छा टाइम था। और अब बताओ, बड़ी बड़ी में कभी बार ऐसे होती है ना कि जैसे मैं आया, दुकान से आया, अभी घर पे देखा बड़मी, ऐसे मैं समझ जाता, बड़मी इज रिमाइंडिंग पास्ट की चीज़ें, पास्ट इंस्टेंसेस। मैं पूछता हूँ बड़मी क्या हुआ है, कुछ नहीं, मैं समझ जाता हूँ हाँ कि बड़मी ध्यान करती है। बिकॉज अब खाली होते हो तो ऐसा ही होता है कि जो दुख तकलीफें हैं हमेशा वही याद आती हैं। हाँ, कभी कभी आ ही जाती हैं, हर टाइम तो नहीं, कभी बैठे हो तो आ ही जाती है, इसलिए बातें याद है, अच्छी भी बुरी भी। जो टाइम बीत गया है याद आ ही जाता है। तो दोस्तों, लगता है पॉडकास्ट को थोड़ा सा एंड करने का टाइम आ गया। मुझे पता है कि दादी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो वो हमारे साथ शेयर करेंगी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी वाली हैं, क्योंकि अब चार गुना ज़्यादा पढ़ने की एक्सपीरियंस है, तो 4 गुना ज़्यादा कहानियाँ होंगी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई होगी तो शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर में बड़े से के भी बात करके देखिए, उनकी सही में ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जो आपको सुन के काफ़ी हैरानी होगी, काफ़ी एक एडवेंचर सा ही फील होगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड हिटिंग स्टोरीज लगी थी। तो अपने घर में बड़ों से बात कीजिए, काफ़ी उनका अच्छा वक्त, आपके साथ उनका सबसे बेस्ट मोमेंट होगा, और आपका भी उनके साथ सबसे बेस्ट मोमेंट होगा आपकी ज़िंदगी में, है बड़ी।
चलो जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते उर्मी, नमस्कार। ओके, चलो ठीक है।